आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 18 जुलाई की शाम का ये वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि अब वेदर सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है। पहले आपने देखा था कि दो लो प्रेशर एरिया बने हुए थे और जो लो प्रेशर एरिया आपने देखा था जो नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास था वो डिप्रेशन बन के आगे आ गया है। यहाँ पर भी डिप्रेशन बन गया था और ये लो प्रेशर एरिया जो था पाकिस्तान पर वो अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है और ये अगले 24 घंटों में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर हो जाएगा और 24 घंटे के बाद ये डिप्रेशन भी कमजोर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन में परिवर्तित हो जाएगा। आज भी ये काफी कमजोर हो चुका है, वैसे लो प्रेशर एरिया ही मान के चलिए इसको, और उसके बाद ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। अब अगर साउथ में देखें तो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में एक वो मतलब कर्नाटक के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक ट्रफ बनी हुई है, तो जिसके कारण दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो उसके बाद जो इसमें चेंजेस आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और यहाँ का जो पाकिस्तान वाला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो डिफ्यूज हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, यहाँ से पूर्वी हवा चलेंगी और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर एक तरफ बन जाएगी भारत के पूर्वी तट पर, तो यहाँ पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके कारण कर्नाटका, तमिलनाडु और ये जो ट्रफ बन रही है इससे कर्नाटक और ये केरल के तटों पर भारी बारिश की संभावना है, यानी कि मूसलाधार बारिश और बादल फटने जैसी संभावना दिखाई दे रही है। तो आज का वेदर देखते हैं हम 18 तारीख का। तो 17 तारीख को तो हमने देखा था कि बारिश की गतिविधियां काफी इलाकों में हुई थी, काफी अच्छी बारिश हुई थी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ भी दिल्ली में भी कुछ इलाकों में हुई थी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जो वेदर एक्टिविटी है उसमें आज कुछ कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है और अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर तो बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। उत्तराखंड में कम हो जाएंगी लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और ये पूरे जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां रहेगी, सिंध में नहीं रहेगी। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, नहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो इलाके हैं ये भारी बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में कुछ कमी दिखाई देगी, लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में रह सकती है और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना काफी कम होती जा रही है। आज ऐसा लग रहा है कि पंजाब में गुरदासपुर और अमृतसर और फिरोजपुर, ये जो इलाके हैं, लुधियाना और पटियाला, ये जो इलाके हैं, जलंधर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि बठिंडा, मोगा वगैरह, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से हरियाणा में भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है, एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भी 18 तारीख को, 19 और 20 तारीख को, यानी कि 18, 19, 20 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि नमी बढ़ी हुई है, जैसे ही धूप निकलती है तो कभी कभी पॉपअप हो जाते हैं क्लाउड्स, यानी कि लोकल जो वेदर एक्टिविटी होती है वो 2-4 मिनट की कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाएगी, धूप निकल आएगी और गर्मी उमस थोड़ी सी बढ़ सकती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह एक तरह से साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में, यानी कि ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के हो सकता है कि आगरा और झांसी और ललितपुर, ये जो इलाके हैं इसके आसपास कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। लेकिन ज्यादातर इलाके बरेली से लेकर के आपका लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चित्रकूट, ये सारे इलाके एक तरह से सूख जाएंगे। और उसी तरह से बिहार में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है अगले 2 दिनों के दौरान, खास करके 18 और 19 तारीख को। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के गंगा के मैदानी क्षेत्रों का मौसम लगभग शुष्क होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बारिश रहेगी। लेकिन अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक बारिश की संभावना है, जैसलमेर के कई इलाके। और अगर देखें तो जयपुर, अजमेर और जालौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और जो सवाई माधोपुर से लेकर के आपका कोटा, बूंदी, बारा, ये जो टोंक, भीलवाड़ा, ये इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। और लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 19 तारीख को जो पश्चिमी और उत्तरी जिले हैं वो लगभग साफ हो जाएंगे। हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं गंगानगर वगैरह में, बीकानेर में हो सकती है, लेकिन
जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर 19 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को मौसम लगभग साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 21 तारीख में फिर से अलवर, दौसा, करौली ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अब अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्वालियर संभाग जो है, ग्वालियर, गुना वगैरह जो है, ये दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, सागर, दमोह ये जो इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश की दिखाई दे रही है। शिवपुरी, शाजापुर में भी हल्की बारिश है, लेकिन उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, जबलपुर, दमोह, कटनी, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा मॉइस्चर आ चुका है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर मॉइस्चर होता है वहां पर तेज धूप निकलते ही फिर से बादल बन जाते हैं। तो जो झमाझम बारिश है वो तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में भी जो बारिश है वो आपको दिखाई दे रही होगी केवल दक्षिणी इलाकों में। ये देखिए रायपुर के नीचे जितने भी इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है, उत्तरी इलाकों में नहीं है। और झारखंड में भी बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। पूर्वी झारखंड में कम हो जाएगी, दक्षिणी झारखंड में थोड़ी बहुत बारिश रहेगी, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी कम दिखाई देगी। लेकिन उड़ीसा के कई इलाके बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे, जैसे कि बालनगीर और जो फुलबनी है, बारागढ़ है, ये सारे इलाके जो है कि जोनगढ़ वगैरह, यहाँ पर बारिश, गजपति गंजम, कोरापुट, नयागढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। गुजरात का मौसम लगभग साफ रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये मराठवाड़ा और जो दक्षिणी कोस्टल महाराष्ट्र है यहीं पर ही बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली है। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा कमी आई जाएगी। और उसके बाद अगर देखें तो विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मुंबई के साउथ में ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहने वाली है। इस तरह का वेदर रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बारिश देखते रहेंगे। ये आप देखिए जो ट्रफ मैंने बनाई थी जो पूर्वी तट पर, उसके कारण क्या होगा कि उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उसी तरह से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके और तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दक्षिणी कर्नाटक जैसे मैंने बताया था आपको, बेंगलुरु, तुमकुरू, मैसूर, चामराजनगर, चिकबालापुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश अच्छी हो जाएगी। कोस्टल कर्नाटका और केरल में भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये देखिए एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसमें क्या होगा कि आपका होनावार, कारवार और ये उडुपी ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से कन्नूर और कसरागोड जो केरल में है यहाँ पर भी अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।